देखिए आज क्या कहते हैं, हम टेंस सीखेंगे। टेंस हमारा 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा 4 पार्ट होता है और पास्ट टेंस में भी हमारा 4 पार्ट होता है और फ्यूचर टेंस में भी हमारा 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस क्या कहते हैं, हमारा सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसके बाद हमारा पास्ट टेंस होता है, जिसमें ये भी यही प्रकार होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में भी यही होता है, बस क्या कहते हैं यहाँ पर फ्यूचर लग जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब क्या कहते हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला पार्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम क्या कहते हैं, एकदम बढ़िया से सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बढ़िया से एकदम अच्छे से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला भाग है, यानी कि पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं, हाँ, अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, किसी भी हम वाक्य को बोलते हैं, तो उन्हीं 12 टेंस वहाँ से होता है और कहीं से यह कोई वाक्य नहीं होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम 4 पार्ट करेंगे। पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव बनाना सीखेंगे, और क्या कहते हैं निगेटिव बनाना सीखेंगे, निगेटिव बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, 4 सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और उसके बाद चौथा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 पार्ट पढ़ेंगे। पहला 4 सेंटेंस बनाएंगे, पहला क्या कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, दूसरा हम क्या बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तीसरा हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप इसको क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। हम सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इसीलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं नकारात्मक बात नहीं होती, सकारात्मक बात होती है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक बात। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सत्य बोला जाता है। जैसे देखिए हमारा इसका स्ट्रक्चर पहले जान जाइए, किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ क्या नहीं लगता है। तो आपको मैं बता दूं, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम किसे जाता है, जैसे बॉय, बॉय हमारा क्या है सिंगुलर नेम है, बॉय हमारा क्या है सिंगुलर नेम है। अगर इसमें यस जोड़ देंगे हमारा क्या हो गया बॉय प्लूरल नेम हो जाएगा। यानी कि सिंगुलर नेम क्या किसे कहते हैं, जैसे बॉय हो गया और प्लूरल नेम क्या हो गया हमारा, प्लूरल नेम हमारा क्या हो गया बॉयज हो गया। सिंगुलर नेम हमारा क्या हो गया बॉय हो गया, प्लूरल नेम हमारा क्या हो गया बॉयज हो गया। तो क्या कहते हैं ही और सी और इट और सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है पहले ये जान जाएंगे हम। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वो होती है, जैसे कोई भी हम चीज से जाना, खाना, पीना, नहाना, ये सब हमारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे जाना, जाना क्या है क्रिया है, इसकी वर्ब फॉर्म 3 फॉर्म होती है। वर्ब की हमेशा कितनी फॉर्म होती है 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये जाना की इंग्लिश क्या होती है गो, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गोन।
जैसे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं जिसके अंत में ना है आ जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, ये सब हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। जैसे जाना इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है। सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। और थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है। तो इसी को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा या तो यस जुड़ेगा। ही, सी, इट। अगर सिंगुलर नेम आपको दिखाई दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या जोड़ना है, यस या यस जोड़ना है। जैसे देखिए अगर आई आपको दिखाई दे, आई दिखाई दिए, बी दिखाई दे, और यू दिखाई दे, और दे दिखाई दे, और क्या दिखाई दे, हमारा प्लूरल नेम दिखाई दिया। अभी हमने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल नेम किसे कहते हैं। इसके साथ हम क्या केवल करेंगे उपयोग, सिर्फ केवल ओनली वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। इसके साथ यस या यस नहीं जोड़ेंगे। हम आई अगर आ जाएगा, बी आ जाएगा, अगर यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, प्लूरल नेम आ जाएगा, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। हमेशा 4 पार्ट में बनता है। किसी भी क्या कहते हैं बराबर टेंस में 4 ही पार्ट बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, एक निगेटिव सेंटेंस बनेगा, एक इंट्रोगेटिव बनेगा, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा। 4 ही पार्ट बनेगा। और क्या कहते हैं, हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले जान लीजिए किसके साथ क्या लगता है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ता है, यस या यस जुड़ता है। आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या कहते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे स्ट्रक्चर हमारे संरचना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको नहीं पता, चालू करा पहले, चालू है। देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस या यस जुड़ेंगे। यस या यस किसके साथ जुड़ेगा, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ क्या जुड़ेगा, यस या यस जुड़ेगा। और इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए अब इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किसके कैसे करते हैं। इसकी पहचान जिस वाक्य के अंत में क्या रहे, जिस वाक्य के अंत में ता है आ जाए, क्या आ जाए, ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए, ये सब अगर इसके अंत में आ जाए, अंत में आ जाए, क्या होगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे देखिए आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे वह घर जाता है, दूसरा ले लिए राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए वह घर जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए क्या होगा, वाक्य इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अगर लिखा जाता है वह घर जाती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सी हो जाता, क्या हो जाता, सी हो जाता। ही का मतलब होता भी है वह, सी का मतलब भी वह होता है। ही क्या होता है, पुरुष के लिए उपयोग होता है, सी लड़कियों के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर वह घर जाता है, क्या हो जाएगा, ही, वह इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस जोड़ेंगे इसके साथ, वह घर जाता है, उसके बाद ही हो जाएगा। उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, इसकी क्या हो जाएगी, गो। भाई क्या बताए थे आपको, ही के साथ और ही अगर आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा जाता है, यस या यस जोड़ा जाता है। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, यस जुड़ा जाएगा, क्या आएगा, ही गोज। और घर की इंग्लिश क्या होती है, होम। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमेशा लास्ट में होगा। ही गोज टू क्या आ जाएगा, होम। और इसे दूसरा सेंटेंस देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है।
राम जी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर, आपको याद होना चाहिए। राम हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश क्या होती है, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। क्या हो जाएगा, रीड। अब भाई सिंगुलर नेम है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, यस जुड़ जाएगा। क्या जाएगा, राम रीड्स। उसके बाद पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा, तो राम रीड्स क्या हो जाएगा, बुक। अब हम दो सेंटेंस और लेंगे। हमारा तीसरा सेंटेंस है, राम और श्याम बाजार, राम और श्याम बाजार जाते हैं। चौथा सेंटेंस है, तुम फूल तोड़ते हो। देखिए राम और श्याम बाजार जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं, प्लूरल नेम है क्योंकि दो नाम है, राम और श्याम। क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे राम एंड श्याम। ये देना हमारा क्या हो गया, राम और श्याम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई हम क्या बताए थे, प्लूरल नेम अगर होगा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, राम एंड श्याम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, जाना, तो इसके क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम गो लिखेंगे। गो ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्यों ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्लूरल नेम है। देखिए दो नाम है, राम और श्याम, इसलिए इसमें ईएस नहीं जुड़ेगा। राम एंड श्याम गो टू, क्या जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट। गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। तुम फूल तोड़ते हो, क्या हो जाएगा, इसके बाद यू है। देखिए तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। हमने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तोड़ना। तोड़ने इंग्लिश क्या होती है, प्लक। क्या हो जाएगा, यू प्लक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लास्ट में है ना, इसके साथ यस या इस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था आई बी यू दे प्लूरल नेम के साथ हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। यू प्लक क्या हो जाएगा, फ्लावर। यू प्लक फ्लावर, तुम फूल तोड़ते हो, इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, अभी हमने आपको बताया था आई बी यू दे, और प्लूरल नेम के साथ क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं, यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। यू प्लक फ्लावर। तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या कहते हैं, हम अगला सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट कैसे सीखेंगे हम, अगला निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। आपको सही से दिख रहा होगा हमारा वीडियो। निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसके भी अंत में ता है ती होगा, बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, नहीं है जुड़ जाएगा। नहीं का, जैसे नहीं का, वह खाना नहीं खाता है, इसमें नहीं जुड़ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक का बात होता है, यानी इसमें नहीं आ जाता है और कुछ नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इसमें क्या क्या जुड़ता है, ही सी इट, ही सी इट, और सिंगुलर नेम के साथ क्या जुड़ेगा, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ क्या जुड़ेगा, डज नॉट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, सिंगुलर नेम इसके साथ क्या जुड़ेगा, डज नॉट जुड़ेगा। आई बी यू दे, और प्लूरल नेम के साथ क्या जुड़ेगा, प्लूरल नेम के साथ इसके साथ हमारा क्या जुड़ेगा, ओनली वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ओनली वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा। और सॉरी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, डू जुड़ेगा, डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें जुड़ता है,
पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर निगेटिव बनाना हो तो आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ क्या जुड़ेगा? डू नॉट। अगर क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाना हो और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या जुड़ेगा? डज नॉट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? डज नॉट। आई, बी, यू, दे प्लूरल नेम और साथ क्या जुड़ेगा? डू नॉट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? डू नॉट जुड़ेगा। और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या जुड़ेगा? डज नॉट जुड़ेगा हमारा। अब क्या कहते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस टू या क्या जोड़ेंगे? डज प्लस नॉट प्लस क्या जोड़ेंगे? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। निगेटिव सेंटेंस जब हमारा बनेगा तो इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस टू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। देखिए हम 4 सेंटेंस में भी लेंगे। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? वह घर नहीं जाता है। दूसरा सेंटेंस है राधा पुस्तक नहीं पढ़ती है। तुम स्कूल नहीं जाते हो। ये 3 सेंटेंस लेंगे। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? वह घर नहीं जाता है। इसमें पहले सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। सब्जेक्ट क्या वह है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। और ही के साथ क्या लगता है? सबसे पहले आपको हमने अभी बताया था, ही के साथ क्या लगता है? डज नॉट लगता है। क्या लगाएंगे? ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। क्या लगाएंगे? ही डज नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? होम। क्या लगाएंगे? ही डज नॉट गो टू होम। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। राधा पुस्तक नहीं पढ़ती है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? भाई काम जो करता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा कौन है सब्जेक्ट? राधा है। तो राधा लिख देंगे राधा। उसके बाद क्या लिखेंगे? राधा क्या है? एक नाम है, सिंगुलर नेम है। इसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। राधा डज नॉट। उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? पढ़ना। क्या हो जाएगा? रीड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पुस्तक। क्या हो जाएगा? बुक। राधा डज नॉट रीड अ बुक। अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें क्या हो जाएगा? तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। और यू के साथ क्या लगता है हमेशा? डू नॉट लगता है। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो। उसके बाद कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा क्या है? दूसरा पार्ट था निगेटिव सेंटेंस। अब क्या सीखेंगे हम? तीसरा सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस सीख गए। अब हमारा इसका तीसरा पार्ट क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए कुछ नहीं करना, बस उसमें आगे क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? क्या वह घर जाता है? क्या वह खाना खाता है? इसमें लास्ट में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस चालू होगा। किससे चालू होगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस चालू होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर कभी भी सेंटेंस आपका चालू होगा, वह क्या होगा? हमारा एस आर नो टाइप सेंटेंस होगा। क्या हो जाएगा? इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक नाम से और जानते हैं, एस आर नो टाइप सेंटेंस। क्योंकि जैसे क्या वह घर जाता है, इसमें हम उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं। क्या वह घर जाता है? हाँ। इसे क्या कहते हैं? एक नाम से और जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, एस आर नो टाइप सेंटेंस। एस आर नो टाइप सेंटेंस। इसमें क्या कहते हैं? हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है। किससे चालू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। डज से चालू होगा और किससे चालू होगा? डू से। क्या कहते हैं? किसके साथ डज लगता है, किसके साथ डू लगता है? ये आप क्या कहते हैं? जान लीजिए। ही
सी इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। आई बी यू दे प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? आई बी यू दे प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। तो क्या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या कहते हैं? हम सीखेंगे सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्योंकि जरूरी है। अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं सही रहेगा तो कोई क्या सेंटेंस आएगा नहीं। स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सेंटेंस बनाना चुटकियों में आ जाएगा। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बस इसमें क्या आ जाएगा? डू और डज क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा? डू और डज सबसे पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें चार सेंटेंस लेंगे हम। क्या मोबाइल वह क्या वह पुस्तक पढ़ाता है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव का साइन लगाएंगे। क्या राम और सोहन फुटबॉल खेलते हैं? क्या राम और सोहन फुटबॉल खेलते हैं? उसके बाद तीसरा सेंटेंस हम लेंगे। क्या तुम गाना गाते हो? देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। और सी की इंग्लिश क्या होती है? भी वह होती है। लेकिन ही लड़कों के लिए प्रयोग करा जाता है और उसे लड़कियों के लिए। इट मींस भी वह होता है। इट ज्यादा छोटे नवजात शिशु के लिए प्रयोग करा जाता है और छोटे मोटे जानवर के लिए प्रयोग करा जाता है इट। और आगे सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, लड़का हो गया, ये सब सिंगुलर नेम है। प्लूरल नेम हमारा क्या होता है? जैसे आई हो गया, ये सब हमारा क्या है? आई मींस मैं होता है और बी मींस क्या होता है? हम होता है। ये सब तो छोटी चीज है, आपने एलकेजी यूकेजी में पढ़ते होंगे। बी मींस हम होता है, यू मींस दे होता है। और क्या कहते हैं? प्लूरल नेम मींस आप जानते हैं क्या? जब अधिक एक से अधिक वस्तु रहेंगे उसे हम प्लूरल नेम कहेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है? क्या वह पुस्तक पढ़ाता है। इसमें पढ़ता नहीं है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। क्या वह पुस्तक पढ़ता है। सब्जेक्ट हम क्या कंफर्म करेंगे? पहले यहाँ पर हम आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, वह ही है। एक साथ क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव तो नहीं होगा ना, उसमें नहीं लगेगा, कहीं पे निगेटिव लगा है। काट दे या क्या कहते हैं? हमारा हमसे गलती हो गई थी। यहाँ पर हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। उसको आप काट के यहाँ पर सही करिएगा। निगेटिव मिटा दीजिएगा। हमारा क्या कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक नाम से और जानते हैं, मैंने आपको बताया था, यस आर नो टाइप सेंटेंस। यस या नो में उत्तर दिया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पुस्तक पढ़ाता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? जैसे वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। एक साथ अभी हमने बताया था आपको क्या लगता है? एक साथ का लगता है डज लगता है। क्या लगता है? डज। क्या आ जाएगी इसमें? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डज लिखेंगे। सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। डज ही। डज ही लिखेंगे। डज ही। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? पुस्तक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। क्या लिखेंगे? टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक। क्या रहेगा? डज ही टीच बुक।
ये हमारा क्या आता है स्मॉल लेटर में, डज ही टीच बुक। आप क्या लिखेंगे, क्या राम और सोहन फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें राम और सोहन क्या है, दो आदमी हैं, दो आदमी रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल नेम हो जाएगा, प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। ये हमारा देखिए सारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, डज से डू से सब क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर डू हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू राम। हमेशा किसी का नाम अगर आ जाए तो हमेशा क्या किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर में शुरुआत करेंगे, राम एंड सोहन, राम एंड सोहन, राम एंड सोहन फुटबॉल खेलते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले। जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, क्या लगेंगे, प्ले फुटबॉल। क्या जाएगा, राम एंड सोहन प्ले फुटबॉल। यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव का साइन नहीं लगाया, इसको लगा दीजिएगा, टू राम एंड सोहन प्ले फुटबॉल, यानी क्या राम और सोहन फुटबॉल खेलते हैं। इसका सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम गाना गाते हो, क्या जाएगा इसमें, तुम इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल नेम है, इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू, क्या लगेगा, डू यू। उसके बाद हमारा इसमें वर्ब कौन सा है, और क्या है, गाना। तो गाना इंग्लिश क्या होती है, सिंग, सिंग, सिंग में क्या होता है, गाना, डू यू सिंग। उसके बाद सॉन्ग की गाना इंग्लिश क्या होती है, सॉन्ग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गाना, क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो। अब हमने क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, इसका अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट सीखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे इसका अगला पार्ट क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका अगला पार्ट हम क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सीखने के हम क्या करेंगे, इसका पहले हम स्ट्रक्चर जाने, किसके साथ क्या क्या लगता है। कुछ नहीं है, बस उसमें क्या कहते हैं, ट्रू या डच जोड़ते थे, उसमें ट्रू या डच के साथ क्या जोड़ देंगे सबसे पहले, उसके बाद हमेशा क्या जो तीसरे स्थान पर नॉट आएगा। इतना आप ध्यान लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनेगा तीसरे स्थान पर हमेशा क्या हो जाएगा, नॉट आएगा। देख लीजिए किसके साथ क्या लगता है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम साथ क्या लगता है हमेशा, डू लगेगा, डू नॉट, या आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम साथ क्या लगेगा, अरे गलती हुई, इसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट लगेगा, और इसके साथ डज नॉट लगेगा। ये ही, सी, इट हमने पढ़ा था, जब निगेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगता था, डज नॉट लगता था, और आई, बी, यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ क्या लगता था, डू नॉट लगता था। क्या लगता था, डू नॉट। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मीटिंग का भैया देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे हम। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, इसमें डू लगा देना है आपको, डज लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है, डज नॉट लगा देना है, ऑल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, प्लस अब भाई पूरा काट देना, रोक दिया वीडियो ना, रोके रहे पता नहीं आ डू या डज ना, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए डू या डज जो होता है हमेशा, देखिए इतना ध्यान दीजिए, नॉट हमेशा कौन स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा। नॉट हमारा किस स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आएगा। नॉट किस स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पर, हमेशा 3 स्थान पर आएगा नॉट, 3 स्थान पर हमेशा नॉट किस स्थान पर आएगा, अगर आएगा तो तीसरे स्थान पर नॉट आएगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस को अगर बनाएंगे, अगर सब्जेक्ट है उसके
बाद वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट हमेशा आएगा तीसरे स्थान पे। इतना आपको ध्यान देना है, तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आएगा। ये समझ लीजिए ट्रिक है एक प्रकार की। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हमारा सबसे लास्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या लगाएंगे इसमें, सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, देखेंगे क्या तुम स्कूल नहीं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? दूसरा, क्या वह बेड पर, क्या वह बेड पर नहीं सोता है? तीसरा सेंटेंस है हमारा, क्या राम सोता है रे, वो ना रे यार। बाजार नहीं जाते हैं? मनी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, दो डज सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, इतना हमने लिखा है। अब क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा, देखना चलो सर देखिए, टू इसका स्ट्रक्चर है, टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, क्या हुआ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या लगाएंगे इसके साथ, पहले लगाएंगे क्या तुम है, क्या लगा देंगे, हम जानते हैं तुम अगर प्लूरल नेम आ जाए क्या लगेगा, हमेशा दो लगेगा, रट लीजिए, प्लूरल नेम आ जाए क्या लगेगा, दो लगेगा। और तुम अगर तुम है क्या लग जाएगा, तुम इंग्लिश क्या होती है यू, सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, क्या लगेगा, डू यू, दो यू, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, क्या लग जाएगा, गो, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, साइन, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन का क्या लगा देंगे, साइन लगाएंगे, क्या आ जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या वह पेड़ पर नहीं सोता है, क्या वह इंग्लिश क्या होती है, ही, वह इंग्लिश क्या होती है, ही क्या कहते हैं, लड़कों के लिए प्रयोग करा जाता है और सी लड़कियों के लिए प्रयोग करा जाता है, ही इंग्लिश भी हुआ होता है, सी इंग्लिश भी होता है, लेकिन अलग अलग प्रयोग करा जाता है। क्या वह बेड पर नहीं सोता है, क्या इंग्लिश क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, यहाँ पर डज हो जाएगी, क्योंकि ही के साथ क्या प्रयोग करा जाता है, डज, उसके बाद क्या हो जाएगी, डज ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, इसमें वर्ब क्या है, सोना, क्या हो जाएगा, स्लीप, किस पर सोती है, बेड पर, स्लीप ऑन द, आप यहाँ पर दा लगा भी सकते हैं और दा नहीं लगा भी सकते हैं, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, ऑन द बेड, यानी डज ही नॉट स्लीप ऑन द बेड। क्या राम और मोहन बाजार नहीं जाते हैं, क्या राम और मोहन क्या है, दो व्यक्ति हैं, प्लूरल नेम है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, डू राम, इतना आप हमेशा ध्यान दिएगा, अगर क्या कहते नाम आ जाएगा, नाउन आ जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में सबसे पहले बड़ा लेटर लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, डू राम एंड क्या हो जाएगा, मोहन, इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, डू राम एंड मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, जाना, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा, डू राम एंड मोहन गो टू, क्या हो जाएगा, मार्केट। ये क्या कहते हैं, हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने 4 प्रकार के सेंटेंस सीखे, पहला पॉजिटिव सेंटेंस सीखा, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस सीखा, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपने 4 प्रकार के सेंटेंस सीखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 पार्ट हमने सीखे, का, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं, आपका पूरा हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको यह पूरा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं, आपको अगर इसकी अगली वीडियो क्या कहते हैं जल्द ही आएगी, जो कि क्या कहते हैं कि किसकी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पूरा हो गया
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहते हैं अब हम पढ़ाएंगे उसमें भी हम 4 पार्ट ही पढ़ेंगे। इतनी क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा प्रेजेंट का पहला पार्ट पूरा हो गया। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप और उस पे बेल आइकन पर क्लिक करिए, जैसे मान लो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर हमारी वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, चलते हैं।